हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सपना बाबुल का विदाई। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि साक्षी के फंक्शन में आती है और साक्षी को साइड में ले जा कर के उससे बात करती है। वो ये कहती है कि उसे पता है कि वो प्रेग्नेंट है उसी ने, तभी मैं ये चाहती हूँ कि जो हम लोगों ने भुगता वो अब हमारे बच्चे ना भुगतें। और फिर वो ये कहती है की कर दी। और तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ आज ही के आज हूँ, मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है, मैं दूसरी जगह जा रही हूँ। शायद भगवान भी यही चाहते थे मैं ये एक काम कर दूँ। साक्षी ये सुनकर के घबरा जाती है, वो कुछ नहीं बोल पाती। और उसकी फ्रेंड कहती है कि साक्षी तुम बिल्कुल नहीं डरना और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैंने वो जो रिपोर्ट चेंज कर दी थी इसीलिए कि ताकि किसी को भी ये सच ना पता चले। और हम लोग अपने भविष्य के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तुम्हें पता है हम लोगों ने कैसे अनाथों की ज़िंदगी बिताई है और मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो। ये रही तुम्हारी असली रिपोर्ट और तुम ध्यान रखना, तुम अब अपनी आगे की ज़िंदगी की तरफ बढ़ो। और फिर साक्षी के हाथों से उसका पर्स गिर जाता है तो उसकी फ्रेंड वो रिपोर्ट उठा करके उसके पर्स में रख देती है और फिर साक्षी अपनी फ्रेंड के गले लग जाती हैं। इधर टैमी और खुशी अपनी छोटी माँ को ढूंढ रही होती हैं। खुशी कहती है हमारी नई मम्मा नहीं मिल रही हैं, कहाँ हैं वो। वसुंधरा जी से पूछती है, वो कहती यहीं होंगी। इधर आलेख बहुत परेशान है। इधर आप देखेंगे मालती जी आ जाती है वहाँ पर और मालती जी देखती हैं अरे वाह ये तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। ये सब देख के काफ़ी खुश हो जाती हैं, रागिनी से मिलती हैं। और इधर खुशी और साक्षी दोनों लोग आ जाते हैं और फिर वो आलिक के साथ बैठती है। इधर साक्षी को बिठाला जाता है रिंग सेरेमनी के लिए। वहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे अनमोल और मिस्टर राजवंश भी हैं। थोड़ा आलेख परेशान है तो खुशी उसके कान में कुछ कहती है कि हमको ये शायद जीतनी है, ये इस गेम में हमें जीतना ही होगा। इधर आप देखेंगे साक्षी सामने से देखती है तरुण आ जाता है वेटर की यूनिफॉर्म में, वहाँ पे होता है। उसको देख के घबरा जाती है। रागिनी ये देख लेती है कि साक्षी तरुण को वेटर को देख रही है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि साक्षी और आलेख दोनों लोग रिंग सेरेमनी के लिए बैठे हुए हैं। साक्षी को रिंग दी जाती है आलेख को पहनाने के लिए। तरुण दूर से देख रहा होता है। रागिनी की नज़र भी उस वेटर पे होती है। आलेख थोड़ा परेशान है और वो रिंग नहीं पकड़ रहा होता है, लेकिन मिस्टर राजवंश उसको रिंग पकड़ाते हैं और फिर उसका हाथ आगे बढ़ाते हैं आलेख से और साक्षी से कहते हैं कि लो बेटा, और साक्षी रिंग पहना देती है। आलेख बहुत परेशान है। वसुंधरा जी काफ़ी खुश हो जाती हैं। रागिनी की नज़र साक्षी और उस वेटर पे ही होती है। साक्षी बार बार तरुण को देख रही होती है। सभी लोग वहाँ पर खड़े होते हैं। वसुंधरा जी बहुत खुश होती हैं और फिर वो ये कहती हैं कि आलेख अब तुम बेटा रिंग पहनाओ। और आलेख बहुत परेशान होता है। आलेख साधना के बारे में सोच रहा होता है। तरुण वहाँ पे जूस लेके आता है लेकिन वहाँ पर फिर कहते हैं यहाँ पे जूस नहीं चाहिए, जाओ। मालती कहती है कि बार बार तुम यहाँ पर कुछ ना कुछ लेके क्यों चले आते हो, तुम जाओ, तुम वेटर हो। तो फिर तरुण सॉरी बोलता है और फिर मालती कहती है पता नहीं इस वेटर को क्या है कि बार बार यहाँ पर चला आता है परेशान करने। तो वो कहती है तुम वेटर हो, वेट करो। और फिर साक्षी मुस्कुराने लगती है। फिर आप देखेंगे कि वहाँ पर मिसेस शर्मा आ जाती हैं और वहाँ पर वो कहती हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ। और आलेख और साक्षी की रिंग सेरेमनी हो जाती है और फिर उसके बाद सभी लोग उन दोनों को गिफ्ट्स देने लगते हैं। आलेख अपनी रिंग को लेकर थोड़ा परेशान है और वसुंधरा जी भी हैं वहाँ पर। आलेख फिर वहाँ से चला जाता है। इधर रागिनी और वसुंधरा जी बात कर रहे होते हैं। वसुंधरा जी कहती हैं रागिनी वो नेकलेस ले आओ जो साक्षी के लिए मंगवाया था। और वो नेकलेस आ जाता है। तरुण की नज़र उधर ही होती है और फिर आप देखेंगे साक्षी को सभी लोग गिफ्ट्स दे रहे होते हैं। साक्षी काफ़ी खुश होती है। एनवलप भी मिलता है तो साक्षी कहती है रागिनी से कि ये आप रख लीजिए। तो वो कहती नहीं ये तुम्हारा है शगुन, मैं तुम्हारे पर्स में रख दूँ। तो पर्स जैसी लेती है तो साक्षी पर्स छीन लेती है। वो कहती है कि नहीं, मैं इसमें मेरा तुम्हारा क्या होता है, ये आप रख लो, मैं बाद में ले लूँगी। लेकिन फिर रागिनी कहती है नहीं ये आप ही रखो। इधर फिर आप देखेंगे कि आलेख अपने रूम में आ जाता है। वो साधना की फ़ोटो लेकर के साधना को बहुत मिस करता है और उसकी फ़ोटो से बात करता है। वो ये कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही, जल्दी से आ जाओ। और फिर आप देखेंगे कि पार्टी में वसुंधरा जी नेकलेस लेके आती हैं और नेकलेस वो कहती हैं कि साक्षी को पहनाने के बाद ये चलो मैं रख लेती हूँ। और फिर आप देखेंगे कि
मिसेस शर्मा से वसुंधरा जी कहती हैं कि साक्षी की विदाई उनके घर से हो, सारा अरेंजमेंट। फिर वो ये कहती हैं कि मिस्टर शर्मा पता नहीं वो राज़ी होंगे कि नहीं। और फिर मिसेस शर्मा जो हैं शर्मा जी के बारे में सोचने लगती हैं। रागिनी की माँ जी सोचती हैं कि अब उनको किसी भी हालत में मनाना ही पड़ेगा। और वसुंधरा जी कहती हैं कि आपने मेरी टेंशन दूर कर दी, आप जानती हैं एक माँ ही माँ की परेशानी को समझ सकती है। और फिर रागिनी की माँ कहती हैं वसुंधरा जी से, आप परेशान मत होइए, सब ठीक होगा। और फिर वसुंधरा जी कहती हैं कि ऐसा है, आज आप साक्षी को अपने घर ले जाइएगा। इधर रागिनी की माँ बहुत परेशान होती है। रागिनी कहती है कि माँ पापा तैयार होंगे कि नहीं। तो वो कहती हैं कि उनको तैयार करना ही पड़ेगा किसी भी सूरत में। इतने में रागिनी आलेख के कमरे में पहुंच जाती है। वो देखती है कि जिया जी बहुत परेशान है, वो बैठे हुए हैं। वो जाकर के उनके पास बैठती है। वो कहती है जिया जी आपको कोई परेशानी है। वो कुछ नहीं बोलते। वो उन्होंने अपनी अंगूठी उतार के रख दी है और वो साधना की फ़ोटो लिए बैठे हैं आलेख। और फिर आप देखेंगे रागिनी पूछती है कि आप बताइए आपके मन में क्या चल रहा है। जिया जी प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी आपके मन में चल रहा हो, आप क्या सोच रहे हैं। लेकिन आलेख कुछ बताने जा रहा ही होता है। इतने में वहाँ पर आप देखेंगे कि खुशी आ जाती है। और फिर खुशी की दूर खड़ी होती है। खुशी कहती है कि दोस्त तुम यहाँ हो, और मासी माँ नीचे बुलाया जा रहा है और नीचे चलिए, वहाँ पे न्यू मम्मा भी है। और फिर वो ये कह कर के चली जाती है। आलेख देखता है, वो रागिनी से कहता है ये कितनी खुश है। और फिर वापस वो रिंग पहन लेता है। रागिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर वो आलेख को लेकर के नीचे आती है। इधर आप देखेंगे कि वसुंधरा जी वो नेकलेस जो है वो साक्षी को पहनाती हैं। नेकलेस काफ़ी हैवी है। वसुंधरा जी कहती है ये मैंने खास तुम्हारे लिए जयपुर से मंगवाया है। रागिनी कहती है बहुत सुंदर लग रहा है। और साक्षी वो नेकलेस पहन लेती है। वो काफ़ी बड़ा नेकलेस है। इधर उसी नेकलेस पर नज़र पड़ती है मालती की। मालती देख के रह जाती है और तरुण भी दूर से देख रहा होता है। वो ये सोचता बहुत हैवी नेकलेस है। इधर साक्षी देखती है कि वो दोनों लोग टकरा जाते हैं, तरुण और मालती, और दोनों में लड़ाई होने लगती है। वो कहती है तुमने मेरी 15,000 की साड़ी खराब कर दी। तो वो तरुण कहता है कि मैडम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मेरे बॉस से मत कहिएगा प्लीज़ मैडम, आप मुझे मैं माफ़ कर दीजिए, मैं आपको आपका नुकसान मैं अपनी सैलरी से भर दूंगा। लेकिन वो नहीं मानती है। इधर अनमोल वहाँ पर आ जाता है। अनमोल मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन मालती को गुस्सा आ जाता है। मालती कहती है सब इसी की